अगर कहीं चल रही है, शिवार्चन शिवलिंग का अगर कुछ हो रहा है, दर्शन भी हम करेंगे उस समय उस पूजा का, तो उस पूजा का जो दर्शन हमको हो रहा है और जो पूजा कर रहा है, तो जो फल पूजा कर रहा है उसको वो मिलेगा, वही फल दर्शन करने वाले को भी मिलेगा। ऐसे भगवान की महिमा है दर्शन श्रवण की। इसके बाद यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उस शिव पूजन को करने का विचार किया। जब ग्वालिन उस बच्चे को लेकर के भगवान की उस पूजा को देख रही थी, तो उसके साथ एक जो छोटा बालक 5 साल का था, उसके मन में आया कि ये जो पूजा राजा कर रहा है, ऐसी पूजा मैं भी करूं अपने घर जाकर। उसने अपने शिविर से सन्निकट किसी दूसरे शून्य शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्ति पूर्वक उसे स्थापित किया और गंध आभूषण वस्त्र धूप दीप अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से शिवजी का पूजन कर नैवेद्य भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिल्व पत्रों एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन कर अनेक प्रकार का नृत्य करके शिव को बार बार प्रणाम किया। तो यहाँ पर देखिए बात यह आती है, जब वो गोप कुमार बालक था 5 साल का, तो उसने कहा भाई राजा जैसे पूजा कर रहा है, मैं अपने घर जाके ऐसे ही पूजा करूंगा। और उसी तरह किसी चिकने गोल मोल पत्थर को देखा उसने और उसे ला करके अपने भवन में कहीं कोने में रख लिया और उसमें वो धूप दीप लगा रहा है, फूल आदि चढ़ा रहा है, बेल पत्ता जल चढ़ा रहा है, फिर भोग लगा रहा है। अब भगवान को भाव की आवश्यकता है, उसे हमारी विद्वता और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को दीपक की आवश्यकता नहीं है। हम कितने भी ज्ञानी प्रकांड विद्वान और चाहे संसार में सबसे उत्कृष्ट गति वाले हो जाएं, तो भी हम अपने उस भगवान को अपने ज्ञान से कुछ भी उपकार नहीं दे सकते। क्यों? सूर्य का जो प्रकाश निकल रहा है, उसे दीपक चाहे जितनी बार प्रज्वलित होकर प्रकाशित करे तो उसका क्या उपकार करेगा। इसके उल्टे समझने की बात यह है कि हमें जो भी ज्ञान आ रहा है, बुद्धि आ रही है, वो भगवान की सत्ता से, उसकी कृपा से है सभी में, चाहे वो सूक्ष्म रूप में है या विस्तार रूप में है। क्योंकि ज्ञान सत्ता से वो भगवान को कैसा गया कि सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप परमात्मा को कहा गया। तो हमारे अंदर भी जो ज्ञान है वो भगवान रूप है, लेकिन ज्ञान की बात कह रहे हैं यहाँ पर। और भगवान के विरुद्ध में जो भगवान ने देवता असुर आदम को भी पैदा किया, तो लेकिन असुरों की मति को नहीं ज्ञान कहा है यहाँ पर, उसको अज्ञान ही कहा है। जब विरोचन और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए थे तो उन्होंने ज्ञान कराया, तो विरोचन को तो यही पता चला कि ये शरीर ही परमात्मा है, इसी को खाओ पियो पुष्ट करो, बस यही जीवन है। तो जो लोग ये जानते हैं खाना पीना भोगना बस इतना तक ही समझते हैं, वो विरोचन मत वाले हैं। लेकिन इंद्र ने विचार किया कि ये परमात्मा कैसे हो सकता है, ये तो नष्ट हो जाएगा। हमारे देखते देखते हमारे स्वजन ही नष्ट हो गए। कहा जाए कि दादा के दादा के दादा कहाँ चले गए बताओ। और ये शरीर भी तैयारी कर रहा है, ये शरीर भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जाना है, जाना तो है। तो उसने विचार किया इंद्र ने कि ये तो मरने वाला है भाई, शरीर नष्ट होने वाला, ये नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा जी के पास गए तो देवताओं की मति यानी कि सुमति जो ज्ञानवान है, उस ज्ञान के लिए कहा है कि वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, विवेक जिसे कहते हैं। तभी इस बात को कहा कि होय विवेक मोह भ्रम भागा। तब भगवान ने आगे वो रामचरितमानस 24 कहती है कि तब रघुनाथ चरण अनुरागा, या भगवान राम के चरणों में प्रेम हो या अपना जहाँ भी भक्ति है उससे कोई लेना देना नहीं। भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो कोई अलग नहीं है, लेकिन अपनी मति भक्ति के अनुसार वो एक ही परमात्मा अनेक रूपों में है। तो कहा जाए कि ईश्वर में प्रेम होने के लिए ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद हमारे पास होना परम आवश्यक है, और उसी का नाम विवेक है। तो यहाँ पर ये जो विवेक का काम ये इसने किया कि गोल मोल पत्थर को देखा, छोटे से पत्थर को ले जा करके कोने में रख लिया और उसे भगवान मान करके, महाकाल मान करके उस पर दूध घी पत्ता पुष्प जो कुछ भी चढ़ा रहा है भाव से चढ़ा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञान से संतुष्ट नहीं कर सकते और मुझे अपने संसार के बल ऐश्वर्य से भी संपन्न नहीं कर सकते और अपने प्रीति पद प्रतिष्ठा से भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई प्रसन्न कर सकता है तो केवल समर्पण भाव से। तो यहाँ पर एक भक्त का भाव है, उसने कहा है
भोले बाबा रूठी मत जाना, मुझे